ओम शांति। आज की प्रातः मुरली है 1 अक्टूबर 2025। मधुबन से बाप दादा की साकार वाणी। मीठे मीठे बच्चों के लिए बाप की शिक्षा और प्रेम भरी झलक। तो आइए ध्यान से सुनते हैं और दिल से अनुभव करते हैं। मीठे बच्चे, रोज़ रात को अपना पोता मेल निकालो, डायरी रखो ताकि डर रहे कि कहीं घाटा न पड़ जाए। प्रश्न: कल्प पहले वाले भाग्यशाली बच्चों को बाप की कौन सी बात फौरन टच होगी? उत्तर: बाबा रोज़ जो बच्चों को याद की युक्तियाँ बताते हैं वही। भाग्यशाली बच्चे तुरंत उन्हें अमल में लाते हैं। बाबा कहते हैं, कुछ समय एकांत में बगीचे में जाकर बैठो, मुझसे मीठी मीठी बातें करो, अपना चार्ट रखो, उन्नति होती रहेगी। ओम शांति। बाबा कहते हैं, जैसे मिलिट्री को पहले अटेंशन कराया जाता है, वैसे ही बच्चों को भी सावधान करता हूँ। क्या तुम अपने को आत्मा निश्चय कर मुझे याद करते रहते हो? बच्चों को समझाया है, यह ज्ञान सिर्फ मैं ही दे सकता हूँ। ये समय ही है जब बाप पढ़ाते हैं। भगवानुवाच: असली भगवान कौन है, कौन पढ़ाते हैं? पहले यह समझना और निश्चय करना जरूरी है। फिर आता है अतीन्द्रिय सुख का अनुभव। आत्मा को खुशी होनी चाहिए कि हमें बेहद का बाप मिला है। बाप सिर्फ एक बार आता है और वर्षा देता है। विश्व की बादशाही का वर्षा 5000 वर्ष पहले भी यही हुआ था। यह पक्का निश्चय हो कि बाप आया हुआ है, फिर से सहज राजयोग सिखा रहा है। यह राजयोग ही नर को नारायण बनाता है। बाबा कहते हैं, बच्चे, मैं रूहानी बाप हूँ। आत्मा को गुप्त नशा रहना चाहिए, आत्मा को ही पढ़ना है। मैं नॉलेज फुल हूँ, मुझे किसी से पढ़ना नहीं पड़ा। मुझे आदि मध्य अंत का ज्ञान है। कैसे एक धर्म की स्थापना होती है और अनेक धर्मों का विनाश होता है, यह सब मैं ही जानता हूँ। इसीलिए मुझे जानी जाननहार कहा जाता है। बाबा समझाते हैं, मनुष्य अगर क्रिएटर और सृष्टि का आदि मध्य अंत नहीं जानता तो उसे क्या कहा जाए? यह रिपीटेशन का चक्कर ज़रूर समझना है। गीता का भगवान कौन, यह सबसे बड़ी भूल है। लोग कहते हैं सब भगवान है, पर असली भगवान एक ही है। बच्चे, पहले पहले परिचय देना जरूरी है। अगर परिचय सही हो तो श्रद्धा और विश्वास पक्का हो जाता है। विशेष बिंदु: याद ही शक्ति है। ज्ञान तो इनकम है, लेकिन याद से विकर्म विनाश होते हैं। बाबा कहते हैं, चार्ट जरूर रखो, रात को पोता मेल निकालो। याद से ही तुम चक्रवर्ती राजा बन सकते हो। बाबा कहते हैं, तुम्हारी आंखें बहुत धोखेबाज हैं। ज्ञान का तीसरा नेत्र खुलने से ही आंखें सिविल बनती हैं। फिर 21 जन्म तक कर्मेंद्रियां शीतल रहेंगी। देह अभिमान से ही विकार आते हैं। मैं तुम्हें देही अभिमानी बनाता हूँ। सार धारणा के लिए: तीसरे नेत्र से आत्मा की पहचान करो।
धोखेबाज आँखों को शिविल बनाना है। याद से कर्मेंद्रियाँ शीतल होंगी। धंधे से समय निकालकर एकांत में बैठो, अपना चार्ट रखो, कारण देखो कि योग क्यों नहीं लगता। आज की मूल्य का वरदान है, सहन शक्ति द्वारा अविनाशी और मधुर फल प्राप्त करने वाले सर्व के स्नेही भव। सहन करना मरना नहीं है, सहन करके स्नेह से जीना है। अल्पकालिक फल की अपेक्षा मत रखो, रहम भाव रखो, यही सेवा भाव है। स्लोगन, जो बीत चुका उसे भूल जाओ, बीती बातों से शिक्षा लेकर आगे के लिए सदा सावधान रहो। अव्यक्त इशारे, जैसे बाप दादा रहम दिल हैं, वैसे तुम बच्चे भी मास्टर रहम दिल बनो। अपनी मनसावर्ती से आत्माओं तक शक्ति पहुँचाओ। विश्व की सेवा मनसा द्वारा तीव्र गति से संपन्न करनी है। योग की शक्तियों का प्रयोग करो। तो मीठे मीठे सिकिलधे बच्चों को माता पिता बाप दादा का याद प्यार और गुड मॉर्निंग। रूहानी बाप की रूहानी बच्चों को नमस्ते। अगर आपको आज की मुरली ने छुआ है तो इसे लाइक करें, शेयर करें और चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें ताकि रोज़ाना की मुरली आप तक पहुंचती रहे। ओम शांति।